हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। पिछले वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, आज हम उससे आगे के स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल होगा आपका वो होगा 18th नंबर का। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो 18th क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, ठीक है। 18th क्वेश्चन है, बोलता है अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 हर्ट्ज, ठीक है। पाइप ओपन है, ठीक है, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो दे के रखे हैं 600 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद में लिखा है द फर्स्ट ओवरटर्न ऑफ अ पाइप closed at one end has the same frequency as the first overtone of the open pipe। इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ लो। देखो, द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, ठीक है। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। अभी क्या है, जब पाइप क्लोज्ड होता है एक एंड से, ठीक है, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होती है ना, वो सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल n होगा, उसके बाद में 3n होगा, उसके बाद में 5n होगा, ठीक है। इवन हार्मोनिक्स जो है ना वो एब्सेंट होती है, किसमें? पाइप क्लोज्ड एट वन एंड में। तो उसका जो फर्स्ट ओवरटोन है फॉर पाइप क्लोज एट वन एंड, उसका जो फर्स्ट ओवरटोन होता है वो होता है 3n, उसका होता है 3n। और उन्होंने आगे बोला है इज सेम एज the same frequency as the first overtone of the open pipe। okay, first overtone of open pipe होता है, अभी जब पाइप ओपन होता है ना दोनों साइड से, ठीक है, तो उसके अंदर सारी हार्मोनिक्स प्रेजेंट होती है, ऑड भी प्रेजेंट होती है, इवन भी प्रेजेंट होती है। तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है n, और उसका फर्स्ट ओवरटोन जो होगा, फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू होता है सेकंड हार्मोनिक, और सेकंड हार्मोनिक मतलब 2n, ठीक है। तो ये है पाइप क्लोज्ड, ठीक है, और ये है पाइप ओपन, ये होता है। तो हमको दिखाना है कि हाउ लॉन्ग आर द टू पाइप्स। ओके, देखो इसका मतलब क्या है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे के रखा है पाइप ओपन एट बोथ एंड्स के लिए, ओके। और हमको बोला है कि फर्स्ट ओवरटोन ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड इज सेम एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। तो 3n फॉर क्लोज्ड इज इक्वल टू 2n फॉर ओपन, सही है। तो देखिए क्या होगा 3n क्लोज्ड इज इक्वल टू 2n ओपन, 3n क्लोज्ड इज इक्वल टू 2 इंटू 600 हो जाएगा, ठीक है। तो उससे अच्छा क्या करते हैं हम, इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है ना वो हम लिख लेते हैं ओपन एंड और क्लोज एंड दोनों के लिए। तो देखो ओपन एंड के लिए जो होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी v/2l, ठीक है। और क्लोज के लिए होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/4l, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट रखेंगे। तो 3 इंटू एन क्लोज क्या हो जाएगा 3v/4lc, ठीक है, क्लोज के लिए, और ये ओपन के लिए इज इक्वल टू 2 टाइम्स एन ओपन। अभी एन ओपन जो है ना वो दे के रखा है, एन ओपन जो है वो हमारे पास है। एन ओपन क्या है, चलिए ऐसा लिख लेते हैं v/2l0। तो ये जो है ना हमको v/2l0 मतलब एन ओपन मतलब क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन पाइप दे के रखा है, ओके हमारा, ठीक है, 600 हर्ट्ज। तो क्या हो जाएगा 3v/4 टाइम्स l क्लोज सॉरी इज इक्वल टू 2 इंटू, ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन पाइप, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 600, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 4 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ऐसे ही 1200 हो जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 डिवाइड हो जाएगा। तो v/lc इज इक्वल टू 1200 इंटू 4/3, ओके। और एक बात, ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी कितनी लेंगे हम 330 मीटर पर सेकंड। अगर वेलोसिटी दी नहीं है पाइप के लिए
तो हम पाइप में क्या करते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स भेजते हैं, मतलब साउंड वेव भेजते हैं, ठीक है। और साउंड का जो वेलोसिटी होता है, जैसे हम लाइट का पकड़ के चलते हैं वैक्यूम या एयर में 3 × 10⁸, वैसे ही साउंड का वेलोसिटी हमको लेके चलना है 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 330 अपॉन LC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करो, 400 × 4 1600, 0 0 कट हो जाएगा, ठीक है। तो LC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LC उधर जाएगा तो ये इधर आएगा 33/160। अभी 33/160 करेंगे, कैसे करेंगे तो देखो मैं इसको लिखता हुआ 0.33/1.6। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे क्या करना है ना, अभी मैं इसको अगर ऐसा लिख दूँ 0.33 × 1/1.6, तो ये 1.6 का रेसिप्रोकल हम निकाल सकते हैं। ये 1.6 का रेसिप्रोकल या किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं उसके लिए वीडियो मैंने बना के रखा है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो अगर आप 1.6 का रेसिप्रोकल निकालोगे तो रेसिप्रोकल आपको मिलेगा 0.625, तो हो जाएगा 0.33 × 0.625 इज इक्वल टू 0.206 और लेंथ है वो मीटर में आएगा, तो इसको लिखेंगे हम कितना 20.6 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में कर देते हैं तो सेंटीमीटर में कितना आएगा 20.6 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे देखना हमें क्या करना है, ये किसके लिए मिल गया, क्लोज के लिए। किसके लिए मिल गया, ये क्लोज के लिए। ओपन के लिए डायरेक्ट मिल जाएगा, ओपन के लिए डायरेक्ट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करता हूँ मैं, ये क्या है, हमको 600 दिया है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ओपन पाइप के लिए। तो क्या हो जाएगा, L0 उधर चल जाएगा, V की वैल्यू डाल देता हूँ मैं 330, ये रही 2 × 600 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू LO। ये कट हो जाएगा वापस, ये कितना आ जाएगा 33/2 × 60 इज इक्वल टू 33/2 × 60 कितना होगा, या फिर मैं क्या करता हूँ ना 3 से डिवाइड कर देता हूँ, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा हमारा 20 × 2, ये हो जाएगा 11/40। अभी क्या करेंगे 1.1/4, सही है। तो 1.1/4 क्या करा मैंने, ऊपर नीचे दोनों 10 से डिवाइड कर दिया, तो 1/4 मुझे मालूम है, ठीक है। 1.1 × 1/4 होता है 0.25, या फिर 1.4 का रेसिप्रोकल हम निकाल सकते हैं। अगर हम 1.1 × 0.25 करेंगे तो आंसर आएगा 0.275 मीटर। इसको मैं कन्वर्ट करूँ सेंटीमीटर में तो 27.5 सेंटीमीटर। तो ओपन पाइप का लेंथ आएगा 27.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्लोज पाइप जो है उसके लिए लेंथ आएगा 20.6 सेंटीमीटर, सही है। 20.625 वही है, इधर भी वही आया था हमारा, लेकिन हम डेसिमल के बाद एक ही नंबर लेंगे। तो ये था हमारा 18th नंबर का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 19 है अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है, स्ट्रिंग का लेंथ दिया है 1 मीटर, इज फिक्स्ड एट वन एंड, द अदर एंड इज मूव्ड अप एंड डाउन विथ फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दे के रखा है 15 हर्ट्ज। अदर एंड इज मूव्ड अप एंड डाउन। देखो तो अदर एंड को मूव अप एंड डाउन कैसे करेंगे, तो अदर एंड है ना ये फ्री होना चाहिए। एक्चुअली हिंट में आपको दे के रखा है, रिमेंबर दैट द मूविंग एंड इज एन एंटी नोड। अगर जो फ्री एंड है, फ्री एंड पे हमेशा क्या बनता है, एंटी नोड, क्योंकि वो फ्री होता है, फ्री पे एंटी नोड बनता है। और जो मतलब डेंस होता है, जो फ्री टू मूव नहीं होते हैं पार्टिकल्स, वहाँ पे नोड बनता है। तो इसका भी हमने देखा है वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड ऑन स्ट्रिंग में, हमने स्ट्रिंग ओपन एट वन एंड पे देखा था, ठीक है, फ्री एंड पे। उसके लिए फ्रीक्वेंसी दे के रखा है 15 हर्ट्ज। ड्यू टू दिस अ स्टेशनरी वेव विथ 4 कंप्लीट लूप्स, 4 कंप्लीट लूप बनते हैं वाइब्रेट कराने से, ठीक है। गेट्स प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। स्पीड मतलब वेलोसिटी निकालना है हमको, सही है। विच प्रोड्यूसेस द स्टेशनरी वेव, ओके। तो देखो क्या है, एक एंड जो है ना स्ट्रिंग का वो इधर है, तो इधर क्या होगा, रिजिड एंड पे नोड बनेगा। नोड बनेगा कितने लूप बोले, 4, 1 2 3 4, और ये हाथ में है, हाथ वाला जो है ना वो फ्री है, वहाँ पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, ठीक है। तो लूप है ये वाले, ठीक है, ड्राइंग थोड़ी ऐसी बनेंगी।
4 लूप तो कंप्लीट बोले हैं, एक लूप, सेकंड, थर्ड, 4 लूप तो कंप्लीट बन गए और ये बनेगा आधा लूप। तो हमको निकालना है वेलोसिटी, ठीक है। और इसके ये जब 4 लूप बनते हैं ना तब उसने फ्रीक्वेंसी कितना बोला है 15 हर्ट्ज। तो हमको स्ट्रिंग का वाइब्रेशन का कंसेप्ट यूज़ करके क्या करना है, देखना है कि ये लैम्बडा कितना होगा, फिर वेलोसिटी कैसे निकाल पाएंगे हम। फ्रीक्वेंसी है, लैम्बडा नहीं है, तो लैम्बडा जब तक नहीं मिलता तब तक वेलोसिटी नहीं निकलेगा। तो इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ से इतना लेंथ जो है, ठीक है, इतना लेंथ है आपका 1 मीटर, वाइब्रेटिंग लेंथ, इसको इक्वेट करते हैं। देखो पूरा जो लूप होता है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होता है लैम्बडा, तो इतना कितना हो जाएगा लैम्बडा बाई 2। तो ऐसे लैम्बडा बाई 2 टोटल कितने हैं देखो, 1 लैम्बडा बाई 2, 2 लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 4 लैम्बडा बाई 2, ठीक है। इतना लूप क्या होता है लैम्बडा बाई 2। तो लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2, 4 लैम्बडा बाई 2 प्लस ये आधा लूप है, पूरा लूप लैम्बडा बाई 2, तो ये इतना आधा कितना हो जाएगा लैम्बडा बाई 4। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा ये 2 लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाई 4, 4 टू द 8 लैम्बडा प्लस लैम्बडा 9 लैम्बडा बाई 4। तो कैपिटल एल क्या मिला मुझे 9 लैम्बडा बाई 4। देयरफॉर लैम्बडा क्या हो जाएगा 4L बाई 9, 4L बाई 9। तो लैम्बडा इज इक्वल टू, लेंथ है 1 मीटर, तो लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा 4/9। हमको मालूम है वेलोसिटी इज इक्वल टू एन लैम्बडा, एन देकर रखा है 15 इंटू लैम्बडा है 4/9, ठीक है। 15 और 9 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, 4/3 5, 20/3, 20/3 तो कर सकते हैं, 3 6 18 बचे 2, जाता नहीं तो पॉइंट 2 के आगे 0, 6.67, ठीक है। ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। दिया है अ वायलिन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देके रखा है 440 हर्ट्ज, ठीक है। आगे बोला है उन्होंने व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन कितना आएगा, सेकंड ओवरटोन कितना आएगा। अगर वायलिन का देखेंगे तो वो क्या है, वहाँ पे स्ट्रिंग होता है, सही है। स्ट्रिंग का कौन सा मोड होता है, ओपन एट वन एंड होता है या क्लोज्ड एट बोथ एंड्स होता है। तो वायलिन का स्ट्रिंग है, दोनों साइड पे उसको क्या किया होता है, स्ट्रेच किया होता है, दोनों साइड से वो क्लोज होता है, ठीक है, दोनों साइड पे क्लैम्प होता है, मतलब ऐसी होती है वो स्ट्रिंग, सही है। तो ऐसी स्ट्रिंग का ये वाला मोड दे के रखा है उन्होंने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो है 440 हर्ट्ज। तो अभी ये जो स्ट्रिंग है वो क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स है, तो इस पे ना सारी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होती है, सारी हार्मोनिक्स प्रेजेंट होती है, मतलब n प्रेजेंट होगा, 2n प्रेजेंट होगा, 3n प्रेजेंट होगा, सब। तो फर्स्ट ओवरटोन मतलब क्या होता है, फर्स्ट ओवरटोन, n1 लिखा मतलब मैंने फर्स्ट ओवरटोन, वो होता है 2 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ओवरटोन का मीनिंग है नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी। n के बाद नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी हमें 2n मिलती है, ये क्लैम्प्ड एट बोथ एंड पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 440, 2 इंटू 440 करेंगे तो कितना 400, 800, ये हो जाएगा 880 हर्ट्ज। उसी तरह से सेकंड ओवरटोन ये होगा थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि सारी हार्मोनिक्स प्रेजेंट होती है। तो 3 इंटू 440 करेंगे 0, 4 3 12 का 2, ठीक है, ऊपर एक 4 3 12 का 2 और एक 13 20 हर्ट्ज। बस ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकंड ओवरटोन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस यही था हमारा प्रॉब्लम। अभी हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या है, अ सेट ऑफ 8 ट्यूनिंग फॉक्स इज अरेंज इन अ सच सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। 8 ट्यूनिंग फॉक्स है, 1 2 3 ऐसे करते करते कितना है 8, ठीक है, 1 2 3 8 ट्यूनिंग फॉक्स है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ईच फॉक गिव्स 4 बीट्स पर सेकंड विद द नेक्स्ट वन। मतलब क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी अगर n2 है, n1 है, इसका n2 है, तो n2 माइनस n1 कितना है 4, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी हमको मालूम है, ठीक है। बीट फ्रीक्वेंसी ही बोला है ना उन्होंने, 4 बीट्स पर सेकंड, इसका मीनिंग क्या है पर सेकंड फ्रीक्वेंसी। तो n2 माइनस n1 दिया है 4, ठीक है। वैसे ही n3 माइनस n2 हो जाएगा 4। अगला जो है वो पीछे से कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दे रहा है 4, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना है 4, ओके। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फॉर्क इज ट्वाइस द फर्स्ट, मतलब 8th जो ट्यूनिंग फॉर्क होगा उसका फ्रीक्वेंसी मान लो n8, और जो फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क होगा उसका मान लो n1। उनके बीच का रिलेशन दिया है, देखो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फॉर्क
इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट, तो n8 इज इक्वल टू 2n1। सही है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, n1 भी निकालना है हमको और n8 भी। सही है। तो कैसे निकालेंगे, तो ये देखना दोस्तों, ये वाला रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 4। सही है। 4 इंटू 1 ऐसा लिख देता हूँ मैं। अभी क्या है, n3 इज इक्वल टू n2 प्लस 4, क्योंकि नेक्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी पिछले से 4 से ज़्यादा है, तो n3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो n2 की वैल्यू डाल दूँ मैं n1 प्लस 4, ठीक है, n2 की वैल्यू डाल दी मैंने n1 प्लस 4, इसकी जगह पे प्लस 4, तो क्या हो जाएगा n1 प्लस 2 इंटू 4। 8 होगा, 8 को मैंने लिखा 2 इंटू 4, रीज़न है उसके लिए। n4 को कैसे लिखूंगा मैं, n3 प्लस 4, सेम लॉजिक। सही है। तो वापस n3 की वैल्यू डाल दूँ मैं n1 प्लस 2 टाइम्स 4 प्लस 4, n3 की वैल्यू क्या डाली मैंने, n1 प्लस 2 इंटू 4, n1 प्लस 2 इंटू 4, और आगे का 4 एज इट इज़। तो देखो इसको ढंग से, n1 प्लस 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 4 12 होता है, 12 को मैं लिख दूँ 3 इंटू 4। अभी ढंग से ऑब्जर्व करो। और n8 कैसे निकालेंगे, देखो जब मैंने n4 लिखा तो n3 प्लस 4, तो n8 को कैसे लिखूंगा मैं, n7 प्लस 4। यहाँ तक सही है। आगे देखेंगे n7 प्लस 4, n3 प्लस 4 को मैंने कैसे लिखा, n1 सब में कॉमन है, देखो n1, तो यहाँ पे मैं n1 लिखूंगा, प्लस 4 भी सब में कॉमन है, 4 भी कॉमन है। ठीक है। देखो जब मैं n3 निकाल रहा था तो 4 के साथ में 2 था, जब n4 निकाल रहा था तो 4 के साथ में 3 है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से इधर एक छोटा होगा, तो n8 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, 7 हो जाएगा। ये जो है ना, ये एज गुड एज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है। हमको मालूम है nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मतलब फर्स्ट टर्म मैथ का, ठीक है, 11th में पढ़ा है। फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा n1, ठीक है, प्लस n माइनस 1, टोटल 8 है, उसमें से एक माइनस कर दो 7। सही है। 8 माइनस 1, n मतलब टोटल नंबर, और d डिफरेंस कितने का है सबके बीच में, कांस्टेंट डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो n8 इज इक्वल टू 8 टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म मतलब n1 प्लस n माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 7, और डिफरेंस है 4। तो देखो ये आया n1 प्लस 7 इंटू 4। ठीक है। तो देखो n8 और n1 यही रिलेशन हम यूज़ करेंगे। इसका रिलेशन यूज़ करा तो क्या आ जाएगा, हमको दिया है n8 इज इक्वल टू 2n1, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो 2n1 इज इक्वल टू n1 प्लस ये 7 4 28 हो जाएगा, ये n1 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो n1 इज इक्वल टू कितना आएगा 28। ये पहला मिल गया, तो n8 इज इक्वल टू क्या है 2n1, तो n8 कितना हो जाएगा 56 हर्ट्ज। खत्म बात, यही लाने का था हमको बस। n1 और n8 दोनों ढूंढने थे, तो n1 मिला मुझे 28 और n8 मिला 56। ठीक है, इस तरह से उसको करना था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में दिया है सोनोमीटर वायर इज स्ट्रेच्ड बाय टेंशन ऑफ 40 न्यूटन। टेंशन दे के रखा है 40 न्यूटन। ओके, इट वाइब्रेट्स इन यूनिसन विथ अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 384 हर्ट्ज। अभी वाइब्रेट विथ ट्यूनिंग फॉर्क इन यूनिसन, इसका मतलब क्या है, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, जो हार्मोनिक्स मिली है ना फर्स्ट टर्म को, वो कितनी मिली है हमको 384 हर्ट्ज। ठीक है, 384 हर्ट्ज। हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स गेट्स प्रोड्यूस्ड इन 2 सेकेंड्स, टाइम दिया है 2 सेकेंड्स। ठीक है। इफ द टेंशन इन द वायर इज डिक्रीज्ड बाय 1.24 न्यूटन। डिक्रीज्ड बाय, तो ये पहला टेंशन लिख लेते हैं T2। डिक्रीज्ड बाय मतलब कम हो गया, कितने से कम हो गया वो लिखा है उन्होंने 1.24 न्यूटन, तो 1.24 न्यूटन। तो 40 माइनस 1.24 करो, 40.00 माइनस 1.24, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गए 8, ये हो जाएगा 38.76। तो कैसे निकालेंगे, हाउ मेनी बिट्स, ठीक है, गेट्स प्रोड्यूस्ड इन 2 सेकंड्स। तो पहले हम बिट फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, बिट्स पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में कितने बिट होते हैं उसको बोलते हैं बिट फ्रीक्वेंसी, और उसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बिट फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगी n1 माइनस n2। वो कैसे निकालेंगे, ठीक है, n1 माइनस n2 जो आएगा वो होगा नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड, 1 सेकंड में, लेकिन हमको टाइम दिया है 2 सेकंड, तो नंबर ऑफ बिट्स कैसे मिलेंगे हमको, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मिलेगा कैसे, तो देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है हमारे पास
टेंशन बेंशन का है तो वो फॉर्मूला है 1/12 √T/m। सही है। तो देखना यहाँ पे उन्होंने सिर्फ टेंशन वेरी किया है, तो हमको मालूम है फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ टेंशन। सही है। तो देखना क्या हो जाएगा, दो फ्रीक्वेंसीज है, ये N1 लिख देते हैं अपॉन N2, क्या हो जाएगा √T1/T2। तो N1 है 384, N2 मालूम नहीं, x मान लेते हैं उसको N2 को, या फिर N2 ही रहने देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू √T1 है आपका 40/38.76। सही है। इस तरह से हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, देयरफॉर 384/N2, ये 40 जो है, 40 को मैं कैसे लिखूँगा, 40 को हम लिखेंगे 10 × 4 में जैसे इसको लिखूँगा, ये 4 जो होगा वो 2 बन के बाहर आ जाएगा, अंडर क्या बचेगा 10/38.6। सही है, सॉरी 38.76। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसको उल्टा कर देता हूँ, देयरफॉर N2/384 जब मैं इसको लिखूँगा तो ये 2 का हो जाएगा 1/2 और ये अंडर रूट उल्टा हो जाएगा 38.76/10, क्योंकि ये 10 क्या करेगा फिर 3.876 कर देगा उसका। सही है। देयरफॉर N2 और वहाँ पर ढंग से देखो, ये 2 जो है ना इसको डिवाइड कर सकता है, तो 2 से अगर इसको डिवाइड किया हमने, 2 1 जा 2, इसमें से 2 गए 1 बचा, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू √3.876। अभी अंडर रूट कैसे देखते हैं स्क्वायर रूट का, इसमें भी हमें लॉग बुक का हेल्प लेना पड़ेगा। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में जाएंगे 3.8 के 7 के 6 में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर कैसे निकालते हैं मालूम नहीं है लॉग बुक का यूज़ करके, तो कमेंट्स में लिख देना, मैं वीडियो उस पर बना दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल 3.876 का स्क्वायर रूट हमें निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट हो जाएगा 1.968। सही है, इज इक्वल टू N2/192। सही है। तो N2 क्या हो जाएगा 1.968 × 192। अगर इसको करेंगे तो आंसर आएगा 378.00 378.00 N2। सही है। तो कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो चलिए बीट्स पर सेकंड निकाल लेते हैं। बीट्स पर सेकंड क्या है, N1 - N2। N1 है अपना 384 - 378, कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गए 6, बस 6 ही हो जाएगा। सही है, बाकी तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो इन 2 सेकंड्स कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12 बिट्स। बस यही आंसर है, यही आंसर हमें लाना था। 12 आंसर चाहिए इसका। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, लेंथ है 0.5 मीटर। सही है। नेक्स्ट है, इज स्ट्रेच्ड बाय वेट 5 kg। वेट दिया है 5 kg, वेट तो किधर देखा नहीं हमने, तो टेंशन है, टेंशन क्या हो जाएगा mg, mg मतलब 5 × 9.8। सही है, जो भी होगा। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज 100 हर्ट्ज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है 100 हर्ट्ज। हमको बोला है उन्होंने कैलकुलेट लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी मतलब लीनियर मास डेंसिटी। तो देखना हमको फॉर्मूला मालूम है, n = 1/12 √T/m। ठीक है, ये 100 है, 1/2 लेंथ दे के रखा है 0.5। सही है, अंडर रूट टेंशन है आपका 5 × 9.8। ओके, और ये है m। सही। अभी हम क्या करते हैं, ये देखना 2 × 0.5 1 हो जाएगा। 0.5 मतलब आधा, 2 × आधा 1 हो जाएगा। तो 100 = अंडर रूट, ये 5 × 9.8 कितना होता है मालूम है, ये हो जाएगा 49। सही है, 5 × 9.8 करो 49 आएगा अपॉन m। दोनों साइड पे स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड पे जैसे ही स्क्वायर करेंगे हम, तो आंसर देखो क्या आ जाएगा, 10⁴ इज इक्वल टू 100 है मतलब 10⁻²। इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁴ 49/m। तो m इज इक्वल टू 49/10⁴ इज इक्वल टू 49 × 10⁻⁴। लीनियर मास डेंसिटी, मास डेंसिटी होता है kg/मीटर, मास पर यूनिट लेंथ।
ठीक है। 49 इंटू 10⁻⁻4 लिखो या 4.9 इंटू 10⁻³ लिखो kg/मीटर, बस यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सही था। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे है। अ स्ट्रिंग ऑफ गिटार इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो गिटार का स्ट्रिंग भी जो होता है ना वो दोनों साइड से क्लैम्प्ड होता है, तो हमें स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स का यूज़ करना पड़ेगा। ये है 0.8 मीटर, SI में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। लॉन्ग एंड हैज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 112 हर्ट्ज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 112 हर्ट्ज। सही है। इफ़ अ गिटारिस्ट विशेस टू प्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 160 हर्ट्ज, लेकिन उसको चाहिए फ्रीक्वेंसी 160 हर्ट्ज प्रोड्यूस करना है। सही है। वेयर शुड द पर्सन प्रेस द स्ट्रिंग। पर्सन जो है वो स्ट्रिंग कहाँ पे रखना चाहिए। तो देखो यहाँ पे लेंथ का हमें रिलेशन देखना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ में। तो हमको देखो फ्रीक्वेंसी मालूम है 1/2L√T/M। यहाँ पे टेंशन वगैरह कुछ मेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि गिटार का स्ट्रिंग जो होता है उसका पहले ही टेंशन वगैरह सेट करके रखते हैं, टेंशन कांस्टेंट है। मास पर यूनिट लेंथ, स्ट्रिंग वही है तो मास पर यूनिट लेंथ भी क्या होगा? कांस्टेंट। इससे पता क्या चलता है? N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। तो N1 अगर अपॉन N2 अगर करते हैं तो L2/L1 लिखेंगे। इनवर्स के लिए वही होता है, इधर 12 लिखा तो इधर 21 लिखना होगा। तो N1 है हमारे पास 112, N2 है 160 इज इक्वल टू L2 मालूम नहीं, L1 जो है वो है 0.8। तो L2 कैसे निकलेगा? L2 इज इक्वल टू 112 इंटू 0.8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपॉन इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये डिवाइड कर दिया मैंने। तो देखो 0.8 है और ये 16 है, इसको मैं ऐसा लिख दूँ। देखो 112 इसको 8 लिखूँगा तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, और ये 0 भी है वो क्या कर देगा 10⁻²। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 16। फिर से एक बार 0.8 को 8 लिखा तो 8 इंटू 10⁻1 लिखना पड़ेगा, और ये 16 का 0 क्या कर देगा 10⁻² कर देगा, नीचे 16 बचेगा। तो 8 1 8, 8 2 16, 112/2 इंटू 10⁻²। 112/2 कितना होता है 56 इंटू 10⁻² मीटर। ये मिल गई L2। तो L2 मीटर से अगर पे हम सेंटीमीटर में कर देते हैं, सेंटीमीटर में करेंगे तो 56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो L2 इज इक्वल टू आ रहा है हमारा 56 सेंटीमीटर। सही है। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव चैप्टर है उसके सारे अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स जो है वो हमने सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।